हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे गाइडेंस वीडियो किसकी? MEG4, दैट इज़ आस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। आप सबको पता होगा ये जो सब्जेक्ट है ये एक ह्यूज सिलेबस कंटेन करता है, और एक इतने बड़े सिलेबस को लेस टाइम पीरियड पे कैसे कवर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर्स में अपेयर हो रहे हैं, आइदर दे आर वर्किंग और दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्ज़ाम, या फिर उनकी शादी हो चुकी है, हाउस ऑफ XYZ रीजंस हैं। तो आप लेस टाइम पे कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं इतने हैवी सिलेबस आप कह सकते हैं। ये हैवी के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टफनेस भी है। तो जब MEG4 के पेपर पैटर्न की, सबसे पहले हम इसमें बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे। पेपर पैटर्न की बात करेंगे, टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने अटैम्प्ट करने होते हैं, स्मार्ट वर्क कैसे किया जा सकता है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, शीट्स की डिवीज़न कैसे होनी चाहिए, और अपने आंसर को कैसे फिनिश पॉइंट पे लाना है, कैसे उसे फिनिशिंग लाइन देनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आपको कुछ नहीं आए क्वेश्चन में तो किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल अप करना है। इन सारे पॉइंट्स को हम डील करेंगे इन दिस वीडियो, और वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और इम्पॉर्टेंट भी है। एज़ यू ऑल नो, सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो ये जो पेपर का फॉर्मेटिंग होता है ये ऐसा आता है कि क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी एंड अटेम्प्ट एनी 4 रेस्ट ऑफ देम। कि जो क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़कर, वो तो करना ही करना है, और क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़कर जो बाकी के क्वेश्चन है उसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। टोटल अटेम्प्टिंग कितनी होती है? 5 क्वेश्चंस की। ठीक है। तो हमेशा इस पेपर में जो एक क्वेश्चन आने का वेटेज है वो कैसे होता है, इसमें टोटल 8 या 7 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 7 आते हैं, कभी कभी 8 आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 7 क्वेश्चंस आते हैं टोटल। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी। ठीक है। अब कंपल्सरी में भी चॉइस होती है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमेशा शॉर्ट नोट आता है, हमेशा जो है MEG4 के क्वेश्चन नंबर 1 में शॉर्ट नोट आता है। शॉर्ट नोट में कोई भी 4 पूछे होते हैं आपसे, जैसे कि आपसे कार्डिनल वॉवल पूछ लिया, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज पूछ लिया। ठीक है। आर्बिट्रीनेस क्या होती है, या कोई भी ऐसे 4 पॉइंट्स आपसे पूछे, और 4 में से क्या बोलते हैं? एनी टू, अटेम्प्ट एनी टू। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 में चॉइस आती है, ब्रैकेट में लिखा होता है एनी टू। हमेशा पेपर को ध्यान से पढ़ना होता है, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया कि क्वेश्चन नंबर 1 में कोई भी 4 शॉर्ट नोट आपको गिवन होते हैं, 4 में से वो हमेशा अटेम्प्ट एनी टू इस तरीके के करके आपसे पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, और ये सेपरेट हो गया। नाउ अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक, या फिर 2 से 8 तक। कभी 7 क्वेश्चन होते हैं, कभी 8 क्वेश्चन होते हैं। इनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है, एनी 4। अब मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो बहुत ईजी होता है, वो हमेशा यूनिट नंबर 1 से होता है। आपको उसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज पूछ लेंगे, थियरीज ऑफ लैंग्वेज पूछ लेंगे, डिफरेंस बिटवीन एनिमल और या ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लेंगे। हमेशा इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हमेशा क्वेश्चन नंबर 2 में यूनिट नंबर 1 से क्वेश्चन आता है लैंग्वेज को लेकर, चाहे करेक्टरिस्टिक्स, चाहे ओरिजिन, चाहे फिर उसका डिफरेंशिएट पूछ लेता है। बाकी अब उस क्वेश्चन को भी छोड़ दिया जाए तो आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, यस यस यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बहुत जल्दी चैनल पे अपलोड हो जाएंगी। आप वहाँ पे से अपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी आपको क्लियर हो गया। अब सबसे बात करते हैं, बहुत बार आप बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं पर फिर भी मार्क्स नहीं आते। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगी, डू स्मार्ट वर्क नॉट टू हार्ड वर्क। यहाँ पे ये नहीं है कि हार्ड वर्क करना है, हमें पागलों की तरह फर्स्ट पेज ओपन करना है और फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक हमको पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। नो, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आपको सिर्फ समझाने के लिए है। यहाँ पे जो पेपर का पैटर्न है वो बहुत इजी आता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, वहाँ पे तो शॉर्ट नोट आते हैं। ठीक है, उसमें से भी कोई 2 करना होता है, 4 में से हमेशा 4 या 5 पूछते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन करने होते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 ये एग्जैक्ट है, मेंशन है, पिछले 10 सालों के पेपर एनालाइज करके बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हमेशा लैंग्वेज से रिलेटेड आता है। ठीक है। अब कौन से क्वेश्चंस करने हैं, मैं आपको टॉप 10 या टॉप 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी। आपको जो पेपर है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उसी में से आ जाता है। बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, बस उनकी कभी कभी वर्डिंग चेंज कर देते हैं। ये होती है स्मार्ट स्टडी। प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करो, प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 3-4 ईयर्स के, 18, 2018, 19, 20। आप इन सारे पेपर्स को एक बार देख लो, बस उतना बहुत है। ये होती है आपकी स्मार्ट स्टडी। ये नहीं कि आपने यूनिट 1 से शुरू किया, अब एक एक लाइन करके आप फिनिशिंग लाइन तक जाएंगे। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि इग्नू जो क्या करता है, लास्ट 2-3 ईयर्स के पेपर भी आप देखेंगे तो उसी में से क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिल जाएंगे, और सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वो आपको चैनल पे अपलोड मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर जब आप सर्च करेंगे MEG4 डाल के तो आपको अवेलेबल होंगे, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी सीरीज़ अभी जल्दी ही चैनल पे अपलोड होनी शुरू हो जाएगी।
अब इसके बात करेंगे कि टाइम का मैनेजमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट होता है, ये सारे आपके कमेंट के बेसिस पे यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कि टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है, कितना टाइम पे फोकस करना है। देखिए 3 घंटे होते हैं, 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करते हैं वो आपका लॉन्गर टाइम ले जाता है, कभी कभी 40 to 45 मिनट भी लेके जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और कभी कभी 1 घंटा भी ले लेता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इन द सेंस आप 1 नंबर पे कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो वो टाइम पीरियड ज़्यादा लेता है। रीज़न क्या होता है, क्योंकि आपकी जो स्पीड है वो बनी नहीं होती है। प्रेजेंटली विंटर का टाइम है, तो फिर अभी क्या होगा, थोड़े से हाथ भी हमारे स्लो होते हैं लिखने में। क्वेश्चन नंबर 1 को करने के बाद आपको क्या करना है, टाइम को बिल्कुल खींच के चलना है। क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद आपको पता है आपके पास 4 क्वेश्चन है, और अगर आपके पास सपोज करो एग्जाम्पल के लिए आपके पास 2 घंटे बचे और आपके पास 4 क्वेश्चन है, तो आपको अभी भी एक क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंस मत दो और दूसरे क्वेश्चन को कम इंपॉर्टेंस मत दो, क्योंकि एवरी क्वेश्चन इज कैरिंग इक्वल मार्क्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, 1.5-2 घंटा तक एक ही क्वेश्चन लिख रहे हैं। उससे क्या होगा, 20 में से 30 नंबर तो कोई नहीं देगा ना उस क्वेश्चन में, क्योंकि हर क्वेश्चन 20 नंबर का होता है। तो आपको क्या करना है, इक्वल डिवीजन करना है अपने टाइम को अपने क्वेश्चंस के साथ, राइट। इस तरीके से आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे और पूरा पेपर आप अटेम्प्ट करके आएंगे। मार्क्स लेने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आपको सारे क्वेश्चंस की अटेम्प्टिंग करनी है। शीट डिवीजन के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि एक क्वेश्चन कितने पेजेस में लिखना है, एक क्वेश्चन कितने पेजेस में लिखना है। और पहले तो ऐसा बोला जाता था कि इग्नू में बहुत शीट्स भर दो तो ज़्यादा नंबर आते हैं, बट स्टिल ऐसी कोई बात नहीं है। सीट डिवीजन कैसे होना है, आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। आपके पेपर में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। सपोज कीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको शीट मिलती है, शीट मतलब दोनों साइड काउंट करके 25 या 30 पेजेस हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर 30 पेजेस की शीट आपको मिलती है, 5 क्वेश्चन करने हैं। मैंने क्या कहा, आपको क्वेश्चंस को डिवाइड करना है शीट्स में। इसका मतलब क्या है कि 5 क्वेश्चन है, 30 शीट्स है, मतलब हर एक क्वेश्चन 6 पेजेस का होगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपका 6 पेज का होगा, ये याद रखना है। इक्वल डिवाइड करना है अपनी शीट को अपने क्वेश्चंस पे। बार बार ये सवाल आप पूछते हैं तो वहाँ पे आपका यही सोल्यूशन है। MEG 1 2 3 4 किसी का भी पेपर दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ जितने क्वेश्चन है और टोटल नंबर ऑफ जितने पेजेस की शीट मिली है उनको डिवाइड कर दो, ठीक है। अब ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है कि क्वेश्चन को सम अप कैसे करना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि हमने पेपर में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, बट जो हमारे मार्क्स हैं वो कम आए हैं या फिर फेलियर लाइन पे हैं। तो मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है कि आप लिखते रहते हैं और अपने आंसर को बिल्कुल लास्ट जो पेज की लास्ट लाइन तक लिखते रहते हैं और नेक्स्ट पेज से अपने आंसर शुरू कर देते हैं। तो जो एग्जामिनर है वो इतनी शीट्स पढ़ के चेक करता है, आपको पता है कोई एक पेपर तो है नहीं उनके पास, तो जब इतनी शीट्स को चेक करते हैं तो कभी कभी माइंड से स्किप हो जाता है कि हाँ यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। तो हमेशा ध्यान रखना है जब आपका क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बोला आपको कि अगर 30 पेजेस की सीट है आपकी तो 6 पेज में एक आंसर कंप्लीट करना है, ठीक है। 6 पेज में कंप्लीट करना है, लेकिन वो 6 पेज पे जब आप लिखेंगे तो उसको मिड में आधी शीट जब आपकी बची रहेगी तो अपना आंसर आप वहीं पे ख़त्म करेंगे। वो जब आधी शीट या फिर 4-5 लाइनें या 7-8 लाइनें जब खाली नज़र आएंगी एग्जामिनर को तो उसका माइंड स्ट्रक होगा कि हाँ यहाँ पे आंसर ख़त्म हो गया और उसको मार्क्स देने हैं, ठीक है। हमेशा अपने आंसर को आधी शीट या नीचे की 7-8 लाइनें छोड़ के फिर ख़त्म करो, ताकि वो खाली स्पेस दिखाई दे कि यहाँ पे आंसर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी। अब बात आती है, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि पेपर में जो क्वेश्चन है लेस अटेम्प्टिंग में तो करना है, लेकिन अगर क्वेश्चन ना आए तो क्या करना है। देखिए क्वेश्चन ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना आए। अगर क्वेश्चन आंसर नहीं आता है आपको तो पहले तो जो ऑप्शन में दिया है उसमें देखिए आप। सपोज आपको एनी 4 करने हैं, पहला वाला कंपलसरी है, बाकी में से कोई भी 4 करने हैं, 4 में से आपको 3 अच्छे से आते हैं पर एक नहीं आता है। तो अब आप ये देखिए कि जो क्वेश्चंस आपने नहीं किए उनमें से किस क्वेश्चन में आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में पता है। जिस क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है उसी क्वेश्चन को उठाइए और उसको लिखना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना है, बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ने का मतलब है आप सीधा 20 मार्क्स अपना छोड़ चुके हो। आप उसमें कुछ भी लिखेंगे, जितना आपको आता है उतना लिखेंगे। अब ये नहीं कुछ भी लिखने का मतलब कि कंटेंट से बाहर जाके लिखना है, ठीक है। अगर लैंग्वेज का क्वेश्चन आया तो लैंग्वेज से रिलेटेड आपको ही लिखना है, तो आपको उसमें कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ लिखेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अटेम्प्टिंग आपकी पूरी होनी चाहिए। अगर 5 क्वेश्चन करने को बोला है तो आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है MEG 4 में क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना। दूसरी बात क्या है,
बच्चे एक बहुत गलती करते हैं, होता है कोई भी 5 करना है तो वो क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के कोई भी 5 करके चले जाते हैं, लेकिन पेपर में क्लियर लिखा होता है दैट क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी। तो आपको क्वेश्चन पेपर को बड़े ध्यान से पढ़ना है। नंबर 2, टाइम पे फोकस करना है, ये नहीं होना चाहिए टाइम ख़त्म हो गया और आपका एक क्वेश्चन बचा हुआ है। नंबर 3 क्या है, आपको स्मार्टली पढ़ना है, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। गाइडेंस वीडियो आपने देख ली, आपको क्या कैसे पढ़ना है। अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, 2018 से लेकर 2021 तक के पेपर्स हैं उसमें, आप सर्च कीजिए। आपको अगर नहीं मिलती है तो सिर्फ चैनल के नाम से सर्च कीजिए, राइट। अगर आपको ऐसी कोई वीडियो नहीं मिल रही है प्लेलिस्ट में, कभी कभी होता है प्लेलिस्ट में डालना भूल जाते हैं क्योंकि बहुत सारी वीडियोस होती हैं, ऐसा वैसे रेयर ही होता है, पर वहाँ पे चैनल के नाम से सर्च करो गाइडेंस वीडियो बाय सक्सेस मेकर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो बाय सक्सेस मेकर, तो आपको वहाँ पे प्रॉपर मिल जाएगी। और अभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं MEG 4 से रिलेटेड, वो मैं पार्ट्स में आपको डिवाइड करूँगी, पार्ट्स में आपको भेजूंगी। 4-5 वीडियोज़ में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील कर लेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, अपना ध्यान रखिए और फोकस रखिए, इन सारी बातों पर ध्यान रखिए, आपका एग्जाम स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है। थैंक यू।